बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले जो लेक्चर मैंने करवाया था केमिकल इक्वेशन का, जिसमें इक्वेशन को कंप्लीट करना था, तो यहाँ पर भी ये जो है ना लेक्चर नंबर 7 इक्वेशन को कंप्लीट करना है, लेकिन किसके जरिए? पोटाशियम परमैंगनेट के जरिए। अब पोटाशियम परमैंगनेट क्या चीज है? पोटाशियम परमैंगनेट एक ऐसा केमियाई मादा है, एक ऐसा माया है जो कि सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स को पहचानने में इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा सुनिए, पोटाशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं। एक ऐसा मादा है, एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसा माया है जिसको हम सैरशुदा या गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स की पहचान के लिए करते हैं। अब सैरशुदा और गैर सैरशुदा क्या होते हैं? सैरशुदा अल्केन है और गैर सैरशुदा अल्कीन और अल्काइन है। तो यहां पर हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पहचानना भी है। पहली बात, मतलब दो चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो इक्वेशन को मुकम्मल करेंगे और इक्वेशन को मुकम्मल करने के साथ साथ हमने इसकी पहचान भी बतानी है कि ये किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आप ये बात याद रख लें कि अल्केन्स में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड बनता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहां पर जो पहली इक्वेशन है वो है अल्केन्स की, मतलब ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। तो इसकी इक्वेशन बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाए और सैरशुदा हाइड्रोकार्बन हो और उनका और के साथ रिएक्शन किया जाए, कोई हीट, कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसके जवाब में आपने क्या लिखना है, जो मैं लिख कर दे रहा हूं। सिंगल बॉन्ड सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स को जाहिर करता है। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स को जाहिर करता है और ये रिएक्शन नहीं करते, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये मजबूत, अच्छा, इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मजबूत होता है, मतलब ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते। ये मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस यहां तक इसका जवाब है, और ये रिएक्शन नहीं कर सकते। खत्म, ये इसका जवाब था। दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर जो है ना, बिल्कुल सेम टू सेम मसावात है, लेकिन दूसरे में हो रहा क्या है कि एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। अगर देखा जाए तो यहाँ इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मजबूत है और यहाँ पर कमजोर है। ये रिएक्शन कर सकते हैं और ये रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? अगर एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो इसकी पहले कंप्लीटिंग करते हैं, फिर पहचान बताते हैं। कंप्लीट कैसे करेंगे? CH3 लिखा, ये चेंज नहीं होगा, और CH, जो CH2 है। एक और मैं आपको निशानी बता देता हूं। अगर फर्ज कर लो हम अल्कीन फैमिली को चेंज कर रहे हैं, तो ये अल्कीन फैमिली को चेंज कर रहे हैं, तो अल्कीन फैमिली हमेशा रिएक्शन करने के बाद अल्केन में चेंज होगी, तो ये भी अल्केन में चेंज होगा। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते तो हम सिंगल बॉन्ड लगाकर इसे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे, COOH में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? COOH। ये इसकी इक्वेशन। अच्छा, COOH कहां से लेगा? यहां से, दो O यहां से ले लेगा, तो ये COOH में चला जाएगा। सही है, COOH, फिर प्लस, यहां तक हो चुका। फिर पोटाशियम OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनते हैं, और यहां पर बनते हैं MnO2। बस
यहाँ पर क्या बनेंगे MnO2, क्योंकि दो O यहाँ पर आ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल यही आसान मसावात है। इसका जो है ना हम क्या करेंगे कि हम इसका जो है ना कार्बोक्सिल, ये प्रोपानोइक एसिड है, इसे क्या कहेंगे प्रोपानोइक एसिड में चला जाएगा। और ये क्या था प्रोपीन था, प्रोपीन से प्रोपानोइक एसिड पर चला जाएगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो तो ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में। अब चलिए आगे ऊपर चलते हैं, इसके जरा हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में होगा देखो पोटाशियम परमैंगनेट का रंग होता है गुलाबी, तो हम यहां पर टेस्ट के बाद गुलाबी रंग बदल जाता है। हमेशा गुलाबी रंग क्या होता है बदल जाता है, ये इसका टेस्ट है। और जब गुलाबी रंग बदल जाता है टेस्ट में, सही है, और इसके अलावा ये किसमें अल्केन फैमिली में चले जाते हैं। तो इनकी जो है ना हमने लिखनी है फैमिली में, क्या लिखना है, ये अल्केन फैमिली में बदल जाते हैं, सही है। मतलब अब दोबारा इनका टेस्ट होगा तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर है अल्केन फैमिली में, और निशानी क्या है इसकी, एक तो रंग इन्होंने बदल दिया प्रोपानोइक एसिड में, सही है। और दूसरा है ये अल्केन फैमिली के मेंबर में शिफ्ट हो जाते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। सॉरी अल्केन फैमिली, सॉरी नहीं है फैमिली, ये अल्केन नहीं, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली में बदल जाते हैं। मैंने बता दिया कार्बोक्सिलिक, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये आपने नहीं लिखना निशानी में, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ये कार्बोक्सिलिक में चेंज जाते हैं और इनका रंग जो है ना गुलाबी रंग इनका बदल जाता है और ये रिएक्शन करते हैं। इनका रिएक्शन मुकम्मल होता है। रिएक्शन में आपने लिखना है रिएक्शन, ये मुकम्मल रिएक्शन करते हैं। ये मुकम्मल रिएक्शन करते हैं, ये इनका जो है ना रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो आगे आते हैं, अब एक और बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर CH2, और ये कौन सा ग्रुप है C1C2, तो E3 है, सही है। फिर पोटाशियम नाइट्रेट और 4H2O। तो मैं आपको बता चुका था KMnO4 की ये मसावात भी है, सही है। सिंगल में चेंज नहीं होता, डबल में। अब यहाँ की चेंजिंग अलग है। यहाँ पर देखिए कोई सिंगल बॉन्ड वाला है बिल्कुल नहीं है। तो अगर सिंगल बॉन्ड वाला ना हो, सिंगल बॉन्ड वाला कोई भी ना हो, तो फिर इसे हल करने का तरीका अलग होगा। देखो 3CH2, सही है। अब जो ये H2 है ना 4OH, ये OH में चेंज हो गए, मतलब ये OH ग्रुप इनके साथ बनाएंगे। क्या कौन सा ग्रुप बनाएंगे OH ग्रुप, और ये सिंगल बॉन्ड में चले जाएंगे। ये भी CH2 और यहाँ पर OH, यहां से 2 OH इन्होंने ले लिए, तो कितने OH बचे, सिर्फ 2 बचे, सही है। 4 है ना, तो 2 ये ले लेंगे तो 2 OH बच जाएंगे। हाइड्रोजन यहां से लेंगे और ऑक्सीजन यहां से लेंगे, तो 2 ऑक्सीजन यहां से लिए और हाइड्रोजन दोनों यहां से लिए, मतलब 2 नहीं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, 8 है, तो 8 में से 2 यहाँ पर आ चुके। तो अब यहाँ पर 2KMnO4, तो यहां से पोटाशियम उनके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2KOH। पोटाशियम कितने 2, और OH भी 2 ही बचेंगे, 2 जा चुके हैं तो 2 बचे, 2KOH। और यहाँ पर MnO2 जो है MnO2 वो भी 2 ही बचेंगे, क्योंकि ये 2 पोटाशियम के लिए भी है, ये 2 मैंगनीज के लिए भी है, और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये 2MnO2 हुआ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जा चुके हैं और वहां से 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर OH ग्रुप में शिफ्ट हो चुके हैं। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई। फिर इसकी हमने क्या करना है टेस्ट। अगर वो टेस्ट का सवाल पूछे तो आपने लिख लेना है, टेस्ट में आपने क्या कहना है कि भाई गुलाबी रंग बदल जाता है। गुलाबी रंग क्या होता है, गुलाबी रंग का जो महलूल है, मतलब जो गुलाबी रंग का माया होता है वो बदल जाता है, बदल जाता है, सही है। फिर ये कौन सी फैमिली में चेंज होगा या कौन से ग्रुप में
तो इसके ग्रुप का नाम है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप में तब्दील होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है ना डबल बॉन्ड है और ये डायरेक्ट मुकम्मल रिएक्शन कर देते हैं। वहां पर एक था तो अगर एक सिंगल बॉन्ड तो वो COOH में चेंज होगा, और यहाँ पर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था तो डायरेक्ट जो है ना वो चेंज होगा किसमें? OH ग्रुप में। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला बना कर दिया 3CH2C, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल एक किस्म का जो है ना वो माया, गाढ़ा माया होता है, और ये जो है ना प्लास्टिक बनाने के काम आता है। इसे प्लास्टिक बनाने के हम काम लाते हैं, इससे प्लास्टिक बनाया जाता है। सही। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में तब्दील होगा। और तीसरा जो है ना रिएक्शन, यार ये रिएक्शन कर सकते हैं या नहीं, तो हम लिखेंगे ये मुकम्मल रिएक्शन करते हैं, ये मुकम्मल रिएक्शन करते हैं। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स थे जो इजी भी थे, मुश्किल भी थी। मैंने आपको जो है ना वजूहात के साथ तीनों के तीनों लेक्चर समझा दिए। फिर भी अगर आपको छोटी मोटी कोई भी मसला होते, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। मैं आपको हर कमेंट का जवाब, अगर कमेंट्स में ना दूं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाकर आपको उसमें आपके जितने भी मालूमात, जितनी भी आपकी जहनी जो होगी, जहनी जो भी आपके सवालात होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करके दूंगा। तो आप तमाम बच्चे जानते हैं कि मुझे लेक्चर जो है ना बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा जो है ना वो मुझे नॉलेज हासिल करनी पड़ती है। तो आप जो है ना मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, जो जो जरूरतमंद है फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें भी बताते जाए। तो इससे ये होगा, मेरे जितने सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे उतने ही मैं अच्छे तरीके से आपको और मजीद डिटेल में समझाऊंगा। तो इसी तरह मेरा लेक्चर देखते रहिए, और दुआओं में याद करते जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।